Hello guys, welcome to another video of our Terraform series course. So in this video we are going to see the different type of files, to be precise as the state files. State files क्या होते हैं, उसकी क्या रिक्वायरमेंट है. स्टेट फाइल जो है वो मतलब जब रिसोर्स क्रिएट करते हैं और एग्जिस्टिंग रिसोर्सेज को डिस्टर्ब नहीं करना है तो वो कैसे मतलब डिसाइड करता है कि कौन से रिसोर्स मुझे बनाना है, कौन से रिसोर्स मुझे अपडेट करने हैं, कौन से रिसोर्स मुझे डिलीट करने हैं, राइट. सो ये सब चीज़ें जो है वो स्टेट फाइल से होते हैं. सो विदाउट एनी फर्दर डू लेट्स गेट स्टार्टेड. सो सबसे पहले जैसे कि हमने लास्ट वीडियो में देखा कि जब भी कोई आप रिसोर्सेज बनाते हो, राइट, बेस्ड ऑन द डिफरेंट कॉन्फ़िगरेशन फाइल दैट यू आर प्रोवाइडिंग इन योर टेराफॉर्म फाइल, उसके हिसाब से टेराफॉर्म को कैसे पता चलेगा कि मुझे कोई नया रिसोर्स बनाना है या तो फिर एग्जिस्टिंग रिसोर्स को मुझे एडिट करना है या तो फिर मुझे कोई पर्टिकुलर रिसोर्स को डिलीट करना है, राइट. तो देयर शुड बी सम काइंड ऑफ मैकेनिज्म कि वहां से उनको पता चले कि ये एग्जैक्टली exactly मुझे क्या करना है, राइट. तो वो टेराफॉर्म को पता चलेगा बाय यूजिंग द कंसेप्ट ऑफ स्टेट फाइल्स. अब स्टेट फाइल क्या होता है, वो आप ऐसा समझिए कि स्टेट फाइल एक ऐसी चीज़ है जो टेराफॉर्म को बताएगी कि आपको जो है वो रिसोर्स अभी अपडेट करना है, रिसोर्स आपको नया बनाना है या फिर रिसोर्स को आपको डिलीट करना है, राइट. तो जो भी एक्शन स्पेसिफिक टेराफॉर्म को लेना होगा वो बेस्ड ऑन द स्टेट फाइल्स उनको पता चलेगा, राइट. So, Terraform will decide which resources to create, update, or delete based on the state files, as they are used to store the state of the particular infrastructure. जैसे ही कोई आपका, फॉर एग्जांपल आप एक नया EC2 मशीन बनाते हैं, राइट, तो उनका जो स्टेट होगा वो ऑलरेडी स्टेट फाइल में स्टोर होगा. हम देखेंगे पूरा लैब में, बट जस्ट फॉर योर अंडरस्टैंडिंग पर्पस मैं आपको बता देता हूँ. जो भी आप रिसोर्सेज बनाते हो बेस्ड ऑन दैट पर्टिकुलर फाइल, आपकी जो स्टेट फाइल जो है वो बनती रहती है, राइट. एंड बेस्ड ऑन दैट पर्टिकुलर स्टेट फाइल उनको पता चलता है कि अच्छा मुझे अभी ये मेरा एग्जिस्टिंग स्टैक है, ये मेरा एग्जिस्टिंग रिसोर्सेज है, उनको मुझे डिस्टर्ब नहीं करना है, बट नए जो चेंजेस मेरे कॉन्फ़िगरेशन में मुझे मिले हैं, तो उन बेसिस ऑफ दैट विच एक्शन डू आई नीड टू टेक. डू आई वांट टू अपडेट द एग्जिस्टिंग रिसोर्स, डू आई नीड टू डिलीट एनी existing resource, or do I need to create any new resource, right? Multiple resources in the Terraform will have a separate block with the state files. तो हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया. सो वेन एवर एनी रिसोर्स इज रिमूव्ड, इट्स कॉरस्पॉन्डिंग एंट्री अंडर द स्टेट फाइल विल ऑल्सो रिमूव्ड. तो जैसे मैंने आपको बताया कि कोई भी रिसोर्स की कोई भी एक्शन परफॉर्म होती है स्पेसिफिकली, राइट, तो उसके रिलेटेड आपका स्टेट फाइल जो है वो भी ऑटोमेटिकली अपडेट हो जाता है, राइट. नाउ अब कोई भी स्टेट फाइल रहती है उसमें कोई भी रिसोर्स स्पेसिफिक चीज़ें बनती है, राइट. फॉर एग्जांपल हमें कोई रिसोर्स बनाना है, डिलीट करना है, अपडेट करना है, जो भी करना है, उसके रिलेटेड दो टर्मिनोलॉजीज है जिसको बोलते हैं डिजायर्ड स्टेट एंड करंट स्टेट. डिजायर्ड स्टेट मतलब कि ऐसा स्टेट हो गया, राइट, कि वो एक्चुअल में होना चाहिए बेस्ड ऑन योर न्यू कॉन्फ़िगरेशन, बेस्ड ऑन योर न्यू कोड दैट वॉट एवर यू हैव रिटन इन योर टेराफॉर्म टेम्पलेट, राइट. तो उनके हिसाब से आपका कौन सा रिसोर्स का फॉर्म होना चाहिए, तो वो आपका हो जाएगा डिजायर्ड. करंट स्टेट मतलब कि अभी के लिए मेरा एग्जिस्टिंग स्टेट जो है वो क्या है, अभी मेरे रिसोर्सेज का स्टेटस जो है वो क्या है एज कंपेयर टू माई न्यू चेंजेस, माई न्यू कॉन्फ़िगरेशन, राइट. तो डिजायर्ड मतलब कि क्या होना चाहिए, करंट मतलब कि क्या अभी है. तो ऑलवेज कोई भी इंफ्रास्ट्रक्चर डिसाइड होता है, राइट, तो वो एग्जिस्टिंग को कंपेयर करता है, कोई भी हो, चाहे वो क्लाउड फॉर्मेशन हो, चाहे वो टेराफॉर्म हो, चाहे कोई भी चीज़ हो, राइट. वो करंट स्टेट को वो कंपेयर करेगा डिजायर्ड स्टेट से. और अगर देर इज अ डिफरेंस बिटवीन करंट स्टेट एंड द डिजायर्ड स्टेट, तो वो फिर नेसेसरली चेंजेस करेगा इन ऑर्डर टू मैच योर डिजायर्ड स्टेट, राइट. इसलिए यहाँ पे मैंने मेंशन किया है टेराफॉर्म्स प्राइमरी फंक्शन इज टू क्रिएट, मॉडिफाई एंड डिस्ट्रॉय द इंफ्रास्ट्रक्चर रिसोर्सेज टू मैच द डिजायर्ड स्टेट डिस्क्राइब्ड इन अ टेराफॉर्म कॉन्फ़िगरेशन. वो ऑलवेज मेक श्योर करेगा कि मेरे जो रिसोर्सेज है वो डिजायर्ड स्टेट में रहे, मतलब कि वो जो होने चाहिए वो स्टेट में रहे, राइट. एंड द करंट स्टेट इज द एक्चुअल स्टेट ऑफ द रिसोर्स दैट इज करंटली डिप्लॉयड. करंट स्टेट मतलब कि अभी के लिए मेरे जो कॉन्फ़िगरेशन है, जो ऑलरेडी मेरे रिसोर्सेज बने हैं, तो उनका एग्जिस्टिंग स्टेट क्या है, तो उनको हम बोलेंगे करंट स्टेट. It always tries to ensure that the deployed infrastructure is based on the desired state. वो ऑलवेज मेक श्योर करेगा कि आपका जो डिजायर्ड स्टेट है वहां पे आपका करंट स्टेट को वो लेके जाए, राइट. इफ देर इज अ डिफरेंस बिटवीन दिस टू, टेराफॉर्म प्लान रिप्रेजेंट्स द डिस्क्रिप्शन ऑफ द चेंजेस नेसेसरी टू अचीव द डिजायर्ड स्टेट.
ऑलवेज मेक श्योर करेगा कि अगर डिफरेंस है तो आपका जो करंट स्टेट है, मतलब कि आपके एग्जिस्टिंग रिसोर्सेज जो है उनको कुछ ऐसे चेंज करेंगे, चाहे वो कोई भी एक्शन हो, ऐड हो, अपडेट हो या फिर डिलीट हो, ऑलवेज मेक श्योर करेगा कि आपका करंट स्टेट को फिर वो डिजायर्ड स्टेट में कन्वर्ट कर ले। ठीक है, तो ये दो चीज जो है वो आपको थियोरेटिकल पर्सपेक्टिव से थोड़ा याद रखना है कि व्हाट डू मीन बाय डिजायर्ड स्टेट, व्हाट डू मीन बाय करंट स्टेट, दोनों की इंपॉर्टेंस क्या है और वो किसके लिए यूज होता है। राइट, तो चलिए अभी लैब में हम देखेंगे कि डॉट टी एफ स्टेट फाइल जो है वो कब बनता है, डॉट टी एफ स्टेट बैकअप फाइल क्या होता है वो कब बनता है, और लॉक डॉट एच सी एल फाइल जो है वो क्या होता है और वो कब बनता है। राइट, सो चलिए चलते हैं लैब में। ऑलराइट, तो अभी हम लैब में आ गए। सो आप यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड पे देख सकते हो कि हमारा जो स्ट्रक्चर है रिसोर्सेज डॉट टी एक्स टी फाइल, जिसमें हम लिखते हैं कि रिसोर्स क्या क्या बनाएंगे, प्रोवाइडर इज द मेन फाइल, जो हम क्या क्या रिसोर्स बनाने वाले उसका कॉन्फ़िगरेशन में जनरली इसमें मेंशन करते हैं। राइट, इसके अलावा आप देखोगे तो हमारे पास कुछ कुछ और फाइल्स है, लाइक डॉट टी एफ स्टेट बैकअप, लॉक डॉट एच सी एल। तो हम पहले देखते हैं कि वो सब चीज़ें होती क्या है। राइट, सो लेट्स स्टार्ट विद डॉट टी एफ स्टेट फाइल। अब जब आपका एग्जिस्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर डिजायर्ड स्टेट में जो भी चेंजेस आपको करने हैं, राइट, और जो भी आपका एग्जिस्टिंग चेंजेस आपको करना है वो डॉट टी एफ स्टेट फाइल में मेंशन होता है, जैसे कि वर्जन, टेलाफॉर्म वर्जन, सीरियल, आउटपोस्ट, रिसोर्सेज, जो भी रिसोर्सेज आपको बनाने हैं इन ऑर्डर टू मैच द डिजायर्ड स्टेट, राइट, तो वो जो है वो सब यहाँ पे मेंशन होगा इन योर डॉट टी एफ स्टेट फाइल। राइट, तो टी एफ स्टेट फाइल जो डिसाइड करेगा कि आपको कौन सा रिसोर्स बनाना है, अपडेट करना है या डिलीट करना है। राइट, इसके सिमिलरली एक दूसरा फाइल है जो है डॉट टी एफ स्टेट डॉट बैकअप फाइल। अब ये जनरली काम सेम है, बट जो आपके प्रीवियस हिस्ट्री रहेगी, जो आपको रिसोर्सेज कभी बनाने थे, राइट, तो ये हिस्ट्री मेंटेन करने के लिए आपका जो है वो डॉट टी एफ स्टेट डॉट बैकअप फाइल यहाँ पे बनता है। इन ऑर्डर आप मतलब जनरली ऐसा भी बोल सकते हैं कि प्रीवियस स्टेट ऑफ द टी एफ फाइल विल बी सेव्ड इन टी एफ स्टेट डॉट बैकअप फाइल। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि बैकअप में जितनी जितनी हमने प्रोसेस बनाई होगी, जो भी आपका डिजायर्ड स्टेट में आपको चेंजेस करने के लिए करंट स्टेट को चेंजेस करने पड़े होंगे, वो सब चीज जो है वो आपकी बैकअप फाइल में यहाँ पे चीज मेंशन होती है, ऑटोमेटिकली ये सब मेंटेन होता है, सो यू डू नॉट नीड टू वरी अबाउट। थर्ड थिंग इज लॉक डॉट एच सी एल फाइल। अब जब आप कोई टेराफॉर्म इनिट कमांड एग्जीक्यूट करते हो, इवन यहाँ पे मेंशन भी है, राइट, तब ये फाइल जो है वो ऑटोमेटिकली बन जाती है और इसके अंदर का जो पूरा कंटेंट है वो ऑटोमेटिकली मेंटेन होता है, तो आपको ये चीज़ मैन्युअली नहीं करनी होती है। बेसिकली ये फाइल जो है वो डिपेंडेंसी या तो फिर आपके जो लोकल कैशिंग फाइल्स होती है उनको मेंटेन करने के लिए लॉक डॉट एच सी एल फाइल जो है वो जनरली बनती है। राइट, तो बेसिकली ये तो ई एक्स फाइल है, सो जस्ट फॉरगेट अबाउट दिस वन। मेन आपकी जो है वो तीन फाइल बनेगी, एक डॉट टी एफ स्टेट फाइल, टी एफ स्टेट डॉट बैकअप एंड लॉक डॉट एच सी एल फाइल।